की जगह लालू यादव जेल गए थे, तो नीतीश कुमार आज उसी लालू प्रसाद के साथ गलबैयाँ कर रहे हैं जिनके खिलाफ इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कसम खाई थी कि कुछ हो जाए मैं राजद के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन कुर्सी ना इनके बुढ़ापे को खराब कर। ये जब आप ना कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब सत्ता आपके सर पे चढ़ के बोलती है ना, तो आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कल आपने बर्बरता का कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया, मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश तो दिए नहीं, कार्यकर्ता की मौत हो गई, उसका पोस्टमार्टम के पहले उसकी मौत का अन्य कारण बता दिया उनके अधिकारियों ने। और अब ये सत्ताधारी दल के नेता कह रहे हैं कि भाई आपने ऊपर नीचे आगे पीछे सब आपको इस्तीफा मिला। यही शालीनता है, सत्ता बदलती है, याद रखना चाहिए नीतीश बाबू को और उनके उप मुख्यमंत्री को। कल हमारा भी होगा, आज आपका है तो क्या होगा। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जौहर कृष्णा जी। हम लोग बहुत दिन बाद बैठे हुए हैं बात करने के लिए। ऐसे फ़ोन पे एक बार बात हुई थी। पहला सवाल यही है कि आप लोगों को नया प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं झारखंड के लिए, कितना बदलाव होगा और 2024 में जो यहाँ के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई थी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस सरकार के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, सड़क पर उतर कर भी। वो भले ही छठ पूजा करने की नहीं देने की बात हो, विधानसभा का घेराव करने की बात हो, नमाज स्थल का सचिवालय घेराव करने की बात हो, सब पे फर्जी मुकदमे सरकार ने ला दिए। मैं खुद इस सरकार में 4 मुकदमे फेस कर रहा हूँ, पर इन्हें लगता है ये फर्जी मुकदमे करके राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ताओं को विचलित कर सकते हैं, तो ये इनका कन्फ्यूजन है। बाबूलाल मरांडी जी की गिनती एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में होती है। ये वनांचल कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत कम उम्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे अनडिवाइडेड बिहार में। शिबू सोरेन को उनके गढ़ में सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जी ने ही लोकसभा चुनाव में धूल चटाया था। और इनकी छवि इतनी साफ है, विकास पुरुष के रूप में इनकी गिनती होती है, जुझारू नेता के रूप में गिनती होती है। तो अब हम दुगने उत्साह के साथ इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हैं। 24 की बात की जाए और यहाँ पर ये देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर मतलब जहाँ भी आप लोग बहुत ऐसे जगहों पे नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, ये देख करके बनाया जा रहा है कि कितना वहाँ पर किसका वोट है उस अनुसार यहाँ पर भी देखा जाए तो वही स्थिति है। क्या इससे लगता है कि वोट जो इधर उधर होता है इस बार बीजेपी को वोट मिलेगा, आदिवासियों का? देखिए, हम जात की नहीं, हम जमात की राजनीति करते हैं। जाति विशेष को देखकर हमारा कभी कुछ ऐसा नहीं रहता। जो जातियाँ पिछड़ गई होती हैं सामाजिक संरचना में, हम उसे ज़रूर भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है आगे लाने की। आप देखिए, OBC समुदाय को मेडिकल कॉलेजेस में आरक्षण नहीं था, हमारी सरकार ने सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर किया। संथाल को 8वीं अनुसूची में भाषा का दर्जा देने का जो श्रेय है वो अटल बिहारी जी के सरकार को जाता है। पहली बार ट्राइबल मंत्रालय का गठन हमारी सरकार में हुआ था। बिरसा मुंडा जी के भी जन्म उत्सव को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। कांग्रेस ने पहले सिर्फ इन्हें वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया था। तो हमारा मानना है कि आदिवासी मूलवासियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो हमेशा सकारात्मक रहती है। हमें हमेशा पता है कि झारखंड में जो विकास है वो तभी संभव है जब आदिवासी मूलवासी भी विकास के रास्ते पे आगे बढ़े। जब रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी तो हमारे यहाँ 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नियुक्तियाँ हुई थी, जिसमें 90% आदिवासी मूलवासियों की नियुक्तियाँ हुई थी। ये तो मैं चैलेंज करता हूँ, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, सारा डेटा उनके पास है, वो देख लें। और 1932 के खतियान की जब भी बात होती है तो हमारा मानना है कि यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों की बात कर रहा हूँ कृष्णा जी, कि क्या स्वीपर क्लर्क की भी नौकरी करने का हक यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नहीं है? सब स्टेट की पॉलिसी अलग होती है। बिहार ने इस पॉलिसी को पहली बार बदला तो बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। तो 1932 के खतियान के साथ तो हम शुरू से खड़े हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने 2002 में 1932 का खतियान लागू किया था, सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में, उसे हाईकोर्ट ने रोक दिया था। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान को, जिसे वो एक सरकारी संकल्प से जारी कर सकते थे, सिर्फ एक सिग्नेचर उनको करना था और वो जारी होकर कानून बन जाता, लेकिन उन्होंने नाटक करके विधानसभा भेजकर इसको 9वीं अनुसूची में भेजने के लिए गवर्नर को भेजा, जबकि उनके विधि विभाग ने स्पष्ट कहा था कि ये गैर संवैधानिक है, अदालत में नहीं टिकेगा। फिर भी उन्होंने नौटंकी करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा कि 1932 मुद्दा है, था और रहेगा। हम सहमत हैं, ये उनके लिए सिर्फ मुद्दा ही बनकर रहेगा। आदिवासी मूलवासियों के विकास से उन्हें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा है उनके लिए। 1932 का मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी ने कल क्या कहा, ये मुद्दा था, है और रहेगा।
बस यही हम भी जानते हैं। ये सिर्फ इनके लिए मुद्दा है, इसको अंजाम में पहुंचाने की इनको हिम्मत नहीं है। कहाँ कहते थे कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को 100% आरक्षण देंगे और 60-40 की नियोजन नीति लेकर आ गए। यानी 60% जो संविधान में आरक्षण है SC ST OBC और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को, उसके अतिरिक्त ये 40% 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के द्वारा इन्होंने पूरे देश के लिए खोल दिया। यानी अब स्वीपर बनने के लिए भी कोई भी पूरे देश से कहीं भी आ सकता है। तो यही इनके आदिवासी मूलवासी प्रेम की सच्चाई है। कि कल अब जिस तरह से बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक या जितने भी बड़े लीडर हैं सब पीटे गए हैं, और ऐसे पीटे गए हैं ऐसा लग रहा है कि पिछला जो बदला था वो लिया गया है। नहीं, कल जो भी कुछ हुआ तो अब तो नीतीश कुमार जी के लिए एक ही शब्द है। नीतीश कुमार एक हत्यारी महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को लाठी से पीट पीट कर मार डाला, और बिना पोस्टमार्टम के DM और SP सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं साहब उनकी मौत से, चोट से मौत नहीं हुई। तो ये सरकार के एजेंट बनकर बैठ गए हैं ये अफसर। इनको समझ में आना चाहिए कि सत्ता बदलती है। इन्होंने संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है, किसी राजनीतिक दल विशेष के लिए नहीं। कोई राजनीतिक दल का एजेंट बनकर ये रहेंगे ना तो हमारी सरकार भी आएगी, उस समय भी हम इनके गैर नैतिक और अनैतिक और गैर कानूनी कार्यों को नहीं भूलेंगे। कल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार की बर्बर पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई वो हाल के दिनों में हमने देश में कहीं नहीं दिखा। महिलाओं को पुलिसकर्मियों ने पटक कर पीटा, सांसद बोलते रहे मैं सांसद हूँ और चिन्हित करके पीटा गया। ऐसा लगा इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर लाठी उठाई, वो लाठी चला नहीं पाए। लेकिन हमारे सांसदों को, विधायकों को, बड़े नेताओं को ऐसा लगता है कि पुलिस को तस्वीरें दे दी गई थी कि इनको चिन्हित करके इतना बड़ा सबक सिखाओ कि ये दोबारा सड़क पर नहीं आए। लेकिन राष्ट्रवादी दल के वो कार्यकर्ताओं को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम फिर आएंगे नीतीश जी और दुगने उत्साह के साथ आपका घेराव करेंगे और आपकी इस बर्बर सरकार, हत्यारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बिहार में ये क्या हो रहा है? बिहार में तो इन्होंने लोकतंत्र नहीं, तानाशाही हो गई है नीतीश कुमार की। देखिए नीतीश कुमार को इस तरीके से इस बुढ़ापे में मुख्यमंत्री पद का शौक चढ़ा हुआ है कि उन्होंने सारे अपने नीति सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी। जयप्रकाश आंदोलन के प्रोडक्ट थे, जिस कांग्रेस के खिलाफ JP आंदोलन का उदय हुआ था, उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। और इन्होंने तो नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे ज़्यादा आंदोलन किया था। इनकी पार्टी के नेताओं के ही केस के आधार पर, जो माफ़ कीजिएगा लालू यादव जेल गए थे, तो नीतीश कुमार आज उसी लालू प्रसाद के साथ गलबैयाँ कर रहे हैं जिनके खिलाफ इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कसम खाई थी कि कुछ हो जाए मैं राजद के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन कुर्सी ना इनके बुढ़ापे को खराब कर दिया। एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि तेजस्वी का इस्तीफा मांगने गए थे लोग, मिल गया इस्तीफा। ये जब आप ना कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब सत्ता आपके सर पे चढ़ के बोलती है ना तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कल आपने बर्बरता का सीन देखा, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया। मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश तो दिए नहीं, कार्यकर्ता की मौत हो गई, उसका पोस्टमार्टम के पहले उसकी मौत का अन्य कारण बता दिया उनके अधिकारियों ने। और अब ये सत्ताधारी दल के नेता कह रहे हैं कि भाई आपने इस्तीफा मांगा और ऊपर नीचे आगे पीछे सब आपको इस्तीफा मिला। यही शालीनता है। सत्ता बदलती है, याद रखना चाहिए नीतीश बाबू को और उनके उप मुख्यमंत्री को। कल हमारा भी होगा, आज आपका है तो क्या हुआ। लेकिन इस बर्बर तरीके से किसी प्रजातांत्रिक आंदोलन को अगर उन्होंने दबाया है तो पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है, पूरे देश में उनकी थू-थू हो रही है। नीतीश कुमार की गिनती उस ऐसे तानाशाह के रूप में होगी जिसने सत्ता को पाने के लिए अपने सभी स्थापित नियमों और जिन सिद्धांतों को कभी करने का वो दावा करते थे सबकी तिलांजलि दे दी। तो ये कह रहे हैं कि कल जो बिहार में हुआ है, कहा जा रहा था, अभी जाइएगा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि इस्तीफा लोग मांगने गए थे और इस्तीफा आगे नीचे ऊपर पीछे हर जगह मिला। ये कह रहे हैं कि सत्ता बदलती है, इंतजार करिए जब हमारी सत्ता। इसको इतना ही बने रही हमारे साथ। नमस्कार।